नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरेयाळं नमो अज्जायाळं नमो लोये सब सावळं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासकनाथ श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनि राज की 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की भवबंधु वर्तमान शासन काल में विराजे अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छाँव में बैठकर हम माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी ग्रंथराज सार समुच्चय जी में मुमुक्षु जीव की भूतार्थ दशा का व्याख्यान कर रहे हैं। आचार्य प्रवर नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपु नास्ति क्रोध समो वहिर नास्ति ज्ञान समम सुखम। चित्त पवित्र है सर्वत्र आनंद है, चित्त मलिन है तो आनंद में भी आनंद का अभाव है। वस्तु जो है वह आनंदभूत नहीं है, व्यक्ति जो है वह आनंदभूत नहीं है। वस्तु और व्यक्ति में जो प्रीति है वह आपको आनंद दे रही है। जब प्रीति हट जाती है तो वही वस्तु दुखानुभूति रूप अनुभव कराती है और प्रीति बढ़ने पर सुखानुभूति का अनुभव होता है। वस्तु वस्तुभूत है, व्यक्ति व्यक्तिभूत है। जो पुरुष आपको मित्र में दिख रहा है, मित्र के रूप में दिख रहा है, उससे इच्छा की पूर्ति होती थी। इच्छा की पूर्ति बंद हो जाए तो वही शत्रु दिखना प्रारंभ हो जाता। अभाव में व्यक्ति रुदन करता है, सद्भाव में प्रीति को प्राप्त होता है। जबकि वस्तु का अभाव हुआ ही नहीं, जबकि वस्तु का सद्भाव हुआ ही नहीं, स्थानांतरण हुआ है। उसी स्थान पर परिवर्तन को देखकर अज्ञानी रुदन करता है। जो पुरुष आज तुम्हारे घर में जन्मा है वह किसी के घर को सूना करके तो आया है। आपके घर में बेटे के रूप में जन्मा है, वह किसी के घर को सूना करके आया है। आज तुम्हें आनंद आ रहा है पर उस घर को देख जहां रोदन हो रहा है। तेरे घर से जाएगा वह भी किसी के घर में आनंद रूप होगा, और तेरे घर में आया है तो किसी के घर को सूना करके आया है, तो दुख देकर आया है। लेकिन अज्ञानी रोते हैं और ज्ञानी समझता है। अज्ञानी रोते हैं, ज्ञानी समझता है। जगत का परिणमन ऐसा ही होता है। आने वाला अपने में है, जाने वाला अपने में है, पर जिनके यहाँ आया है उनका पागलपन है, और जिनके यहाँ से गया है उनका भी पागलपन है। जिनके यहाँ आया है वो मुस्कुरा रहे हैं, और जिनके यहाँ से गया है
वो रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, उनका भी पागलपन है। इसी में व्यक्ति परेशान है। यही चेतन वस्तु के साथ है, यही अचेतन वस्तु के साथ है। एक सिक्का आपकी जेब में है, किसी ने छीन लिया, तू रोने लगेगा। सिक्का कह रहा है कि ये पागलों की भीड़ है, पागलों की टोली है। मैं तो जो हूं सो हूं। एक की जेब में था तो वो मुस्कुरा रहा था, और दूसरे की में गया तो वो जिसका गया वो रोने लगा, और जिसकी जेब में गया वो मुस्कुराने लगा। पर ना इसका हूं, सिक्का कहता है, न मैं इसका हूं न मैं उसका हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। मैं तो मेरा ही हूं, मैं निज चतुष्टय से भिन्न हुआ ही नहीं, मेरा स्वभाव मेरे से भिन्न हुआ ही नहीं। लेकिन अज्ञानी रुदन कर रहा है। जितने जीव आज उन्मत्त हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, विश्वास रखना, यदि वह वस्तु स्वतंत्रता के बोध को जान ले तो पागलपन एक पल में समाप्त हो जाएगा। कौन गया कौन आया, स्थानांतरण होता है, क्षेत्रांतरण होता है, लेकिन वस्तु अपने स्वभाव से भिन्न होती ही नहीं। ये तो जो मालिक बने बैठे हैं, जो गरीब बने बैठे हैं, ये मालिकपना नहीं है, ये पागलपना है। ये मालिकपना नहीं है, ये पागलपना है। हे ज्ञानी, तू अपने शत्रु के द्वेष में, मित्र के राग में बिलख रहा है, इसलिए दुखी है कि मेरा मित्र परेशान है। पर आपको मालूम होना चाहिए कि असाता के उदय में जो मुझे दुखी कर पाए, असाता के उदय में, अभाव में ऐसा कौन सा सद्भाव है जो मुझे दुखी कर पाए, और साता के उदय में सद्भाव ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मुझे दुखी कर पाए। जब साता का सद्भाव है तो कोई मुझे दुखी कर नहीं सकता। साता का अभाव, साता का सद्भाव तो तीर्थंकर भी मुझे सुखी नहीं कर सकते। आपके घर में आपका सगा भाई भी गरीब है, आपका बेटा भी रोते दिखाई दे रहा है, पर बेटा के लिए पिता कुछ भी नहीं कर पा रहा। पर पिता बेटा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। बेटे को गलित कुष्ठ रोग हो गया तो वैद्य बुला सकते हो, तुम औषधि करा सकते हो, दुआ दे सकते हो, भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन उसके कष्ट का निवारण कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्या तुम मेरी पीड़ा को कम कर सकते हो? सांत्वना देने वालों की संख्या करोड़ों की हो सकती है, पर शांति देने वाला एक भी नहीं होता। तुम कह तो सकते हो कि बेटा सहन करो, ये दुख आया है तो चला जाएगा, लेकिन जो शांति के वेदन दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। शत्रु की खोज, मित्र की खोज बाहर की है, जबकि दोनों भीतर के अकसाय भाव है। तो मित्र और कासायक भाव जो तो शत्रु है, शत्रु को तेरे भीतर था, उसे तू निकाल नहीं सका, और भविष्य के भगवानों में शत्रुता निकाल कर भव का विनाश कर रहा है। जो भगवान भविष्य में भगवान होंगे, ऐसे मित्र से भी तू शत्रुता करके
अपने भविष्य के भगवान में शत्रुता निकालकर भव का विनाश कर रहा है, समझो, समलो, काम क्रोध अहम ये प्रबल शत्रु हैं। मुमुक्षुओं, तपन पड़े तो छतरी लगा लेते हो, पर हे ज्ञानी, जब कासायक भाव की आग तेरे भीतर लगती है तो कौन सी छतरी लगा लेते हो? कौन सी छतरी लगाते हो? तो कौन छतरी लगा लेते हैं? कौन कौन छतरी लगा लेते हैं? जो छतरी होते हैं वे ही छतरी लगाते हैं। जो उन्हें विश्वास है कि ये कासायक भाव है, ये मेरे ही परिणाम को दूषित करेगा, मैं पर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वे ही छतरी है, वे ही अपने भावों से समता की छतरी लगाते हैं। वे ही छतरी है, वे समता की छतरी लगाते हैं। दाह जब ज्वर बन जाए तो चंदन के छींटे मार लोगे, और पर काम ज्वर आ जाए तो चंदन के छींटे काम में नहीं आएंगे। काम ज्वर आ जाए तो चंदन के छींटे काम नहीं आएंगे। ज्ञानियों, जग में सबकी कमर टूट जाए, किसके पीछे घर में बैठे रहो? कामना और कामनी, कामना और कामनी, ये दो ही तो संसार के बिंदु है। कामना यानी इच्छा और कामनी यानी नारी। ओह, सारा जगत घुटने टेक रहा है मात्र कामना और कामनी। कामनी और कामना और कामनी के कारण भीतर झांक कर देखो, कामनी की कामना में रावण जैसे लोगों को जमीन पर गिरा दिया। कामनी की कामना पता नहीं कितने शीलवंतों के शील को डिगा दिया, नाश करा दिया। चारु दत्त को देखो, एक कामना के चक्कर में अपना सर्वस्व लुटा चुका, और रावण अपना सर्वस्व मिटा दिया, सारा कुल नष्ट करा दिया, सिर्फ कामनी के चक्कर। और कामना, माताओं, तुम भी अपनी कामना को सीमित रखना। ये अपने पतियों से इतनी ही इच्छा करना, इतनी ही चाह करना कि जिनकी जितनी औकात है उतना ही मांगना, उतना ही मांगना कि तुम्हारी मांग का सिंदूर सुरक्षित रहे। यदि तुमने इनकी हैसियत से, इनकी आमदनी से ज़्यादा मांग लिया, बेचारे डिप्रेशन में आकर कि दुकान का कर्जा दें, कि बैंक का कर्जा भरें, कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करें, डिप्रेशन में आकर कहीं इनका प्राणांत अंत ना हो जाए। तो इसलिए तुम अपनी इच्छा, अपनी कामना को उतना ही मांगना जिनकी इतनी औकात, इतना इन विचारों पर दया करना, कहीं हमारी मांग का सिंदूर ना मिट जाए। ये सिंदूर तुम्हारी मांग में रहेगा तो तुम्हारी शोभा रहेगी। भले सूखा रोखा खा के अपना जीवन व्यतीत करना, मगर इनसे इच्छा इतनी ही करना जिनकी इनकी औकात। पड़ोसन को देखकर मत चलना कि तुम्हारी पड़ोसन गाड़ियों में घूमती है और तुम पैदल जाती हो। तुम अपनी पैदल में सुकून मानना, पर इनसे कभी इतनी इच्छा मत करना। कामनी काम से कामातुर, कामनी की कामना में चित्त लगाता। कामी कामना काम से कामातुर, कामनी की कामना में चित्त लगाता। कामी कामना की चिंता कर, जीते जी अपनी देह को जलाता। यह मात्र सुनने का विषय नहीं है, यूं मानकर चलना कि आपकी सामायिक चल रही है, ये आपकी समता की सामायिक चल रही है। अपने भावों को समता रूप बनाना,
यही ध्यान है, यही सामायिक है, यही मनुष्यपना है, यही जैनत्व है, यही प्रवचन है, यही समय सार है, यही जिनवाणी का सार है। इससे आगे और कुछ नहीं है। और अपना चिंतन, अपनी सामायिक, यही गृहस्थी है, यही मनुष्यपना है, यही देवत्वपना है, यही साधुपना है। इसके विपरीत चलोगे तो यही हैवानपना है, यही राक्षसपना है, यही शत्रुपना है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने सगे संबंधों से ऐसे कालुस्ता के भाव ना आए, ऐसे परिणाम रखो। यही समता है, यही सामायिक है कि हम अपने घर में कैसे रहें। यही जीना, ऐसा ही जीना सीख लिया है तो तुम्हारी मनुष्य पर्याय धन्य है। और ज़्यादा सामायिक स्वाध्याय करना सीख लिया है तो वो लोग घर में नहीं रह पाएंगे। और जो इतना करते रहे तो वो घर में नहीं रह पाएंगे, वो घर वालों के शत्रु बन जाएंगे। यदि तुम्हारी साधना उत्कृष्ट हो चुकी है तो घर छोड़ देना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और नहीं तो घर में भी रहकर तुम दुखी रहोगे। सही बात है। यदि तुम्हारी साधना उत्कृष्ट हो चुकी है सचिन भाई तो घर छोड़ देना, नहीं तो तुम घर वालों के शत्रु बन जाओगे, घर में सुख से नहीं रह पाओगे। जिनको घर में सुखी से रहना है और जिनकी उम्र हो चुकी है तो वो भी अपनी मौन की साधना प्रारंभ कर दें। यदि तुम घर में रहोगे तो तुम्हें बोलने की आदत, हाथ पैर तो चलते नहीं, मुंह चलता है, तो मुंह चलाओगे तुम अपने नाती पोता और उनकी नजरों में गिर जाओगे। इसलिए आचार्य हमेशा कहते हैं कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं उन्हें हमेशा मौन रहना चाहिए। ये मौन बहुत बड़ी साधना है। यदि तुम मौन से रहोगे तो फालतू बकवास से बचे रहोगे और उनकी नजरों में भी अच्छे बने रहोगे। इसलिए बुजुर्गों को हमेशा मौन रखना चाहिए। इसी भावना से आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनि राज की